IBN 7 हौसला है। जिधर नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है और नजर आते हैं सफेद आफत के कहर से कराह रहे लोग। ये हाल उस अमेरिका का है जिसके बारे में समझा जाता है कि उसने अपनी वैज्ञानिक तरक्की से कुदरत को बांध दिया है। लेकिन जब दुनिया की सुपर पावर के खिलाफ कुदरत ने छेड़ा कोल्ड वॉर तो सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। तकनीक की तरक्की लाचार नजर आने लगी और चारों तरफ मच गया हाहाकार। क्योंकि ये ऐसी वैसी बर्फबारी नहीं है, बर्फ के तूफान और सैलाब के मिले जुले असर ने अमेरिका में तोड़ दिया है ठंड का 38 साल पुराना रिकॉर्ड। अमेरिका के 50 राज्यों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। 7 फीट मोटी बर्फ ने ठप कर दिया है जनजीवन। 3 दिन में गिरी पूरे साल भर की बर्फ। बर्फ की भार से टूट गई दर्जनों मकानों की छत। अमेरिका के करीब 50% इलाके में बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। करीब 7 फीट मोटी बर्फ के भार से मकानों की छत टूटने लगी है। यही नहीं, डर ये सता रहा है कि जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलने से कुदरत के कोल्ड वॉर का डबल अटैक शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब जगह जगह बर्फ पिघलने से बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। The warming will bring melting, melting will bring water, water will bring floods. How many and where, we can't tell you. We are preparing now for more flooding than we have seen in a long, long time. कुदरत के डबल अटैक से घबराए हुए लोग अपने मकान, गैराज और बाकी जगहों से बर्फ की मोटी चादर को हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत से इलाके में बर्फबारी के ऐसे हालात बन गए हैं कि पुलिस ने जगह जगह खतरे के निशान लगा दिए हैं। प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे होगा मुकाबला कुदरत के कोल्ड वॉर से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका का उत्तर पूर्वी हिस्सा 3 दशक के सबसे भयंकर बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बफेलो शहर में तो 3 दिन से यहां पर इतनी बर्फ गिरी है जितनी कि पूरे साल में गिरा करती है। नतीजा ये है कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, सड़कों पर बर्फ में जम चुकी कारों का लंबा चौड़ा काफिला है। कुछ इलाकों में इमरजेंसी तक लगी हुई है क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि शुक्रवार तक बर्फबारी की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में सफेद आफत के इस हमले को कुदरत के कोल्ड वॉर से कम नहीं माना जा सकता। अमेरिका में सफेद आफत का कहर। भारी बर्फबारी से कांप उठा सुपर पावर। अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन चौपट हो गया है। भयंकर बर्फबारी ने सुपर पावर को कपकपा दिया है। भारी बर्फबारी के चलते कई राज्यों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। न्यूयॉर्क के बहुत से हिस्सों में तो इतनी भयंकर बर्फबारी हुई है कि जगह जगह 7 इंच मोटी बर्फ जम गई है।
हालात इतने खराब हो गए हैं कि अमेरिका के कई इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। कई शहरों में सड़क, रेल और हवाई यातायात बिल्कुल ठप है। खबरों के मुताबिक 21 नवंबर तक महज 3 दिन की बर्फबारी में ही 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। There were 2 more deaths overnight. There were people from the Garden Gate nursing home who were evacuated, and they died during transport. भारी बर्फबारी और उससे पैदा होने वाले हालात की वजह से हो रही मौतों को रोकना स्थानीय प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता बन गया है, लेकिन ये आसान नहीं है। दरअसल बर्फबारी की वजह से जगह जगह फंसे लोग सड़कों के किनारे या पार्किंग में अपनी गाड़ियों में सोने को मजबूर हैं। आमतौर से हर साल नवंबर में थोड़ी बहुत बर्फबारी झेलने वाले लोग भी इस बार हैरान और परेशान दिख रहे हैं। Where are you trying to go? Buffalo. And how's that going? Not well. No, it's not happening today. I think about tomorrow. See, there's his door. Nice. You wouldn't believe how long it took to find it. अमेरिका में हुई भारी बर्फबारी का सबसे भयंकर कहर न्यूयॉर्क के बफेलो शहर पर टूटा है। अमेरिका का बफेलो शहर सबसे ज्यादा योजनाबद्ध शहरों में से एक माना जाता है। यहां ऊंची ऊंची इमारतें और हरे हरे बगीचे और मैदान हैं। हजारों लोग यहां अच्छे मौसम का लुत्फ उठाते देखे जाते हैं। लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते में यहां बर्फबारी ने ऐसा कहर ढाया है कि शहर की सूरत ही बदल गई है। कभी जो शहर ऊंची ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों का स्वर्ग नजर आता था, अब वो बर्फ का नरकिस्तान नजर आ रहा है। बफेलो शहर में 3 ही दिन में इतनी बर्फ पड़ गई जितनी कि 1 साल में पड़ा करती थी। बर्फबारी ने तोड़ा 38 साल का रिकॉर्ड। बफेलो शहर के चीकटुआगा कस्बे में 24 घंटे में 65 इंच बर्फ गिरी। अब तक अमेरिका में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बर्फ 1921 में पड़ी थी, जब कोलोराडो की सिल्वर लेक में 75.8 इंच बर्फ पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बर्फबारी के वक्त हर घंटे 5 इंच तक बर्फ गिर रही थी। ऐसे में आने वाले दिनों में 1921 की बर्फबारी का रिकॉर्ड भी टूट जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। अमेरिका में 1976 के बाद पहली बार नवंबर के महीने में इतनी बर्फबारी हुई है। आमतौर पर ऐसी सर्दी दिसंबर के आखिर से लेकर फरवरी तक पड़ती थी, इसलिए इस बर्फबारी को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। With all that said and done, and with all the resources, this is an extraordinarily difficult situation. The amount of snow, the rate at which the snow is falling, the rate of snowfall, the weight of the snow, all conspire to make this especially difficult. हालांकि करीब एक हफ्ते की भयंकर बर्फबारी के बाद अब वहां बर्फ गिरने की रफ्तार थमती नजर आ रही है, लेकिन अनुमान है कि आगे चलकर वहां बारिश हो सकती है, जिसके बाद बर्फ पिघलने से संकट और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले साल दिसंबर को और इस साल की शुरुआत में भी भयंकर बर्फीला तूफान आया था। इसे यहां पर उत्तरी ध्रुव से आने वाली सर्द हवाओं का असर माना गया। इस प्रक्रिया को पोलर वोर्टेक्स यानी कि ध्रुवीय भंवर कहते हैं। जानकारों का कहना है कि कमोबेश इस बार भी पूर्वोत्तर अमेरिका में हुई भारी बर्फबारी की वजह भी यही प्रक्रिया है। हालांकि बफेलो शहर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी एक अलग तरह की कुदरती हलचल का नतीजा है, जो शहर की झील से बर्फीले तूफान के उठने की वजह से पेश आई है। 3 दिन तक हुई भारी बर्फबारी से अमेरिका के सभी 50 राज्यों में तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया था। यहां तक हवाई में भी तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया था, जहां आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अमेरिका पर कुदरत का जबरदस्त हमला हुआ है, लिहाजा इसे कुदरत का कोल्ड वॉर कहने वालों की भी कमी नहीं। अमेरिका में हो रही जबरदस्त बर्फबारी को कुदरत की कोल्ड वॉर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भयंकर बर्फबारी 2 कुदरती प्रक्रियाओं का नतीजा है।
पहली प्रक्रिया पोलर वॉर्टेक्स की है, जिसकी वजह से अमेरिका के बड़े इलाके पर बर्फ आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से गिर रही है। दूसरी प्रक्रिया लेक इफेक्ट स्नो या बर्फबारी की है, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। दरअसल बफेलो शहर के पास एक बहुत बड़ी झील लेक इरी है। लेक इरी में पैदा हुए लेक इफेक्ट बर्फबारी से ही इस शहर पर कुदरत के कोल्ड वॉर का सबसे भयंकर रूप दिखाई पड़ने लगा है। When the water is not frozen yet, so still in the fall, it can happen in the spring after the lake thaws. झील के ऊपर से ठंडी हवा गुजरने से लेक इफेक्ट बर्फबारी के हालात बनते हैं। झील में जब पानी का तापमान 45 डिग्री के आसपास होता है और उसके ऊपर से बेहद ठंडी हवा गुजर रही होती है, जब भाप बनने लगती है जो हवा से हल्की होकर ऊपर बादलों की तरफ जाने लगती है। बादल के ठंडे तापमान में पहुंचते ही भाप वहां बर्फ की मात्रा बढ़ा देती है। बादल एक स्नो मशीन की तरह से काम करने लगते हैं, जिससे भारी मात्रा में बर्फबारी शुरू हो जाती है। माना जाता है कि लेक इफेक्ट के दौरान हर घंटे 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। बफेलो शहर में भी यही हुआ। Lake effect snow comes down very fast, 3 to 5 inches per hour. When you're trying to shovel that much snow so quickly, you have to almost keep going to keep up with it. But that's the heart attack snow that we talk about. It's heavy and you have to throw it over your shoulder to get it over the top of the pile of snow that's already there. लेक इफेक्ट बर्फबारी बफेलो शहर में दिखी है, लेकिन बाकी इलाकों में भी पोलर वॉर्टेक्स इफेक्ट की वजह से भारी बर्फबारी हुई। पोलर वॉर्टेक्स का मतलब है ध्रुवीय भवन। दरअसल अमेरिका से सटा उत्तरी ध्रुव बेहद ठंडा है। आमतौर पर उत्तरी ध्रुव की ठंड अपने इलाके की हदों में सिमटी रहती है, लेकिन जब ध्रुवीय हवाएं अपने इलाके को छोड़कर दक्षिण की तरफ चलने लगती है, जहां तापमान गिरते ही भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। पोलर वॉर्टेक्स तो बेसिकली होता है कि पोलर एरिया में एक लो प्रेशर एरिया बनता है, उससे फ्रंटल सिस्टम पैदा हो जाता है, उससे हैवी स्नो हो जाता है। पिछले साल दिसंबर में और इस साल जनवरी में अमेरिका से लेकर कनाडा तक 2 दशक में सबसे भयंकर बर्फबारी हुई थी। माना जाता है कि इसकी वजह पोलर वॉर्टेक्स का असर ही था। तो आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं अमेरिका में आए रिकॉर्ड तोड़ तूफान की, जिसकी वजह से दुनिया का सुपर पावर कांप रहा है। यूं तो पिछला हफ्ता समूचे अमेरिका के लिए ही मौसम के लिहाज से बहुत तकलीफदेह था, लेकिन अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो मौसम का रौद्र रूप नरक की यातना से कम नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे बर्फबारी के कमजोर पड़ने के संकेत दिखने लगे हैं, लेकिन अमेरिका मौसम विभाग यहां पर यह मानता है कि बर्फबारी का कम होना बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, क्योंकि एक नया संकट भी शुरू होने वाला है। ये संकट है तूफान के बाद आने वाले सैलाब का, जिससे हालात और बदतर हो सकते हैं। अमेरिका में बर्फीले तूफान का सामना कर रहे ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी खत्म होने लगी है, लेकिन नया संकट अमेरिका का इंतजार कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बर्फबारी रुकने के बाद बारिश शुरू हो सकती है। ऐसा हुआ तो गर्मी बढ़ने से सोमवार तक तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ऐसे में बर्फ किसी स्पंज की तरह पानी को सोखने लगेगी, जो नया संकट पैदा कर देगी। It's hard to think we won't have flooding. The National Weather Service will be out today doing core samples to determine exactly how much water is in the snowpack. इस नए संकट की शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल बर्फ ने पानी सोखना शुरू कर दिया तो वो भारी हो जाएगी। अभी भी ज्यादातर छतों पर बर्फ जमी हुई है, जो पानी सोखने से भारी हो चुकी बर्फ का वजन सह नहीं पाएंगी। शुक्रवार को ही न्यूयॉर्क राज्य में बर्फ के वजन से छतों के धंसने के 30 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर छतें वो थी जो या तो खेतों में बने घरों की थी या उन्हें सपाट तरीके से बनाया गया था। जानकारों का ये भी मानना है कि मौसम का तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पिघलना भी शुरू कर देंगी, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर शहरों में पानी की मात्रा को बाढ़ जैसे स्तर तक ले जा सकती है। लिहाजा तमाम शहरों ने कुदरत के इस डबल अटैक से निपटने के लिए
रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो बर्फ हटाने या घरों में घुसे पानी को निकालने की कोशिश खुद करने के बजाय प्रशासन की मदद लेने की कोशिश करें। If you are coming down into your basement and you see water on the floor, do not go into the basement. Call for assistance. If there is the potential of items that are still plugged in and there is water, please call 911. मगर कम होती जा रही बर्फबारी ने तूफान के खत्म हो जाने के संकेत दे दिए हैं, जिससे प्रशासन को राहत कार्य तेजी से शुरू करने की मोहलत भी मिल गई है। अधिकारियों को भरोसा है कि तूफान के पूरी तरह से रुकने के बाद ज्यादा मौतों की आशंका भी खत्म हो जाएगी। We know there are more than 5,000 individuals right now in our community working to deal with this storm, which was a significant storm, which unfortunately, as we said, has taken lives, and as we confirmed just recently, 13 lives. मगर तूफान से मौतों की तादाद रोकने के लिए प्रशासन को भारी भरकम इंतजाम की जरूरत पड़ेगी। न्यूयॉर्क समेत तमाम राज्यों के प्रशासन ने हाईवे पर फंसी गाड़ियों को निकालना शुरू कर दिया है। भारी भरकम क्रेन्स के जरिए शुक्रवार तक 20,000 टन बर्फ हटाई जा चुकी थी। पश्चिमी न्यूयॉर्क में 1300 कर्मचारियों को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। न्यूयॉर्क, बफेलो और दूसरे शहरों में करीब 5,000 स्वयंसेवक पहुंच चुके हैं। बफेलो में अमेरिकी रेड क्रॉस के 76 वॉलंटियर भी पहुंच चुके हैं। न्यूयॉर्क में पड़ोसी राज्यों से बर्फ हटाने वाली भारी मशीनें भी मंगाई जा रही हैं। बेशक आगे हालात मुश्किल हैं, लेकिन अमेरिका कुदरत के कोल्ड वॉर से लोहा लेने के लिए अब कमर भी कस चुका है। लेकिन एक हफ्ते में हुई भारी बर्फबारी को याद कर लोग अब भी सिहर उठते हैं।